You are watching AIPN All India Breaking News। उत्तरी दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग रोहिणी क्षेत्र द्वारा रोहिणी सेक्टर 2 के वार्ड 53 में पार्क का नामकरण किया गया। अब इस पार्क को साईनाथ वाटिका के नाम से जाना जाएगा। पार्क के नामकरण के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय निगम पार्षद सरोज बाला जैन, बाहरी दिल्ली जिले के अध्यक्ष बजरंग शुक्ला भी शामिल हुए। भारत माता की। हम लोग यहाँ से जोरदार तालियां बजाएंगे। पार्क के नामकरण के इस मौके पर बाहरी दिल्ली जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला से ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज ने कई मुद्दों पर बात की। आज पार्क का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर वार्ड 53 में? इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है और जो ये पार्कों के नामकरण की श्रृंखला वार्ड 53 के निगम पार्षद सरोज बाला जैन जी और यहाँ के निगम पार्षद प्रतिनिधि नीरज जैन जी द्वारा और मंडल के अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा जी द्वारा जो किया जा रहा है, इससे मन में बहुत सुखद अनुभूति होती है। पीछे महादेव वाटिका का नामकरण किया गया, आज साईनाथ वाटिका का। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारी सनातन संस्कृति इन नामों से उभरती है, आगे जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम इन पार्कों का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ईश्वर के आसपास भी नामों, महादेव का नाम लेंगे, साईनाथ का नाम लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारी पार्षद जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र और पार्षद रहे पहले पूर्व में अनेश जैन जी के दुखद आकस्मिक निधन के बाद जिस तरीके से इस परिवार उस संकट को झेलते हुए एकदम से उठ खड़ा हुआ और जन सेवा के लिए लगे हो तत्पर है और 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो मैं इनके बहादुरी की मिसाल भी देता हूँ और कहीं ना कहीं ये भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि प्रभु इनको बहुत शक्ति दे और जन सेवा के जो कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहें। एज ए जिलाध्यक्ष मेरी जितनी इनको आवश्यकता होगी मैं 24 घंटे वार्ड 53 में जिस तरह के विकास के कार्य पहले भी होते रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि 2022 में तो भी चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के, तो फिर दोबारा से यहाँ पर नहीं, आपने सच सुना होगा। मैं अभी बोल रहा था कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जन सेवा के काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम पिछली बार जितने वोटों से जीते थे इस बार उससे दुगने मार्जिन से जीतेंगे, उससे दुगने वोटों से जीतेंगे। जो क्षेत्र के लोग हैं उन काफ़ी विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इस पार्क के डेकोरेशन में भी उन लोगों का काफ़ी आता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्षद, हमारे जनप्रतिनिधि जो काम कर रहे हैं उनके काम में सोने में सुहागा हो जाता है जब क्षेत्र के निवासी और एसोसिएशन के सदस्य उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनके काम में सहयोग करते हैं। और उसी का परिणाम है, क्योंकि पार्षद अकेला है काम करने के लिए, कर्मचारी उसके पास 100 होंगे, 200 होंगे, लेकिन रेजिडेंस वेलफेयर में बहुत सारे लोग हैं और जब वो सब मिल करके उनके कामों में हाथ बटाते हैं, साथ में स्वच्छता का ध्यान रखते हैं या फिर पौधों के रखरखाव का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्षद को भी प्रोत्साहन मिलता है और जो काम है हमारा उसमें और ज़्यादा हम काम कर पाते हैं। तो मैं यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को और यहाँ के सभी सम्मानित निवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे जनप्रतिनिधि के किए हुए कार्यों में लगातार जो है सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरे जी, आज पार्क का ये इनोग्रेशन किया गया है और साईनाथ वाटिका नाम से नामकरण किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये पार्क का उद्घाटन आज नामकरण हुआ है, नामकरण समारोह साईनाथ वाटिका। ये पार्क बहुत ही, जब हमारी माताजी यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव जीती थी, निगम पार्षद बनी थी, जब इस पार्क की बहुत ही जर्जर हालत थी, लेकिन हम यहाँ जब चुनाव प्रचार के दिनों में हमारे पिताजी यहाँ आए थे, मेरे पिताजी पहले यहाँ से निगम पार्षद थे, अनेश जैन जी, 2017 से अब मेरी मदर हैं। जब हम यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो लोगों की बहुत डिमांड थी इस पार्क का विकास करा जाए और इसका नाम दिया जाए साईनाथ वाटिका। तो पहले हमने इसका पूरा विकास करा। ये जो आप फुटपाथ देख रहे हो, पंप देख रहे हो, पंप हाउस देख रहे हो, ये सब जो है हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने निगम पार्षद बनने के बाद बनाया और पूरी पॉकेट ने इसको मेंटेन करा और इनकी मतलब डिमांड थी कि इसका नाम साईनाथ वाटिका रखा जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की साईनाथ भगवान में बहुत आस्था है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका नाम साईनाथ वाटिका करा और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने इसका जो है नामकरण करा। विकास के लगातार काम होते जा रहे हैं वार्ड 53 में। 2022 को आप किस नज़र से देखते हैं? 2022 को सर देखना क्या है, यहाँ से तो पिछली बार से हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बोल गए, डबल वोटों से जीतेंगे। जितनी बार पिछली बार वोटों से जीते थे उसकी बार उससे डबल वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ सिर्फ लक्ष्य रहता है विकास करना। हमने 2007 से 12 में जो विकास करे और 2017 से अब जो विकास कर रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, तो हमारा तो बस एक ही है, विकास विकास विकास।
और हमारे पिताजी ने एक नारा दिया था, अच्छे लोग अच्छा वार्ड। इसके अलावा क्षेत्रीय नागरिकों के साथ भाजपा के कई पद अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं धर्मवीर शर्मा, वार्ड 53 बीजेपी मंडल अध्यक्ष। स्वर्गीय श्री अनीश जैन जी जब पहले निगम पार्षद थे तब भी जो हमारे वार्ड की जितनी भी गलियां थी वो सारी उन्होंने पक्की करवाई थी। और अब दोबारा जब हमारी निगम पार्षदा श्रीमती सरोजबाला अनीश जैन जी है, उनका भी यही है कि हर वार्ड में, अपने पूरे वार्ड में जो भी सफाई को लेके, पार्कों के लेके जो भी सफाई व्यवस्था है उसको पूरा करें। और लोगों की जो भी समस्या है, चाहे उसमें हमारे पास दिन में फ़ोन आए चाहे रात में, हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र के लोगों को क्या इससे सुविधाएं होने वाली हैं? क्षेत्र के लोगों को इससे सुविधाएं ये हैं कि जो भी हमारे आसपास के जैसे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं या बुज़ुर्ग हैं, जो यहाँ पे घूमने के लिए सुबह शाम बैठने के लिए और अच्छी पूरी शुद्ध ऑक्सीजन, जो आजकल ये जो नालियों की ये व्यवस्था है, सारे मतलब लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठ के और सारे साथ में रहेंगे, इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। किशन अरोड़ा, मैं सेक्टर 2 पॉकेट 6 से निवासी हूँ और हम कई वर्षों से, मतलब सही पूछते हो 2007 से अनीश जैन जी का हमें सपोर्ट मिला है और उसमें कई कार्य उन्होंने किए हैं। आज जो ये पार्क का नामकरण किया गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है क्षेत्र के लोगों को? इस क्षेत्र को, इस पार्क से ये फ़ायदा है कि तो रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए कहीं सेक्टर 3 में या कहीं और जाते थे, अब उन्हें घर बैठे यहाँ आस पास ही यहाँ सैर भी मिलेगी और ताज़ी हवा मिलेगी और नेचुरल हर चीज़ आपको सामने है।